शांति। अभी हम सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की मीठी मीठी यादों में बैठे थे। याद में बैठना और अपने प्यारे पिता परमात्मा को याद करना, ये है सूक्ष्म में परम पिता परमात्मा का संग करना। और मीठे बाबा कहते हैं कि संग से स्मृति बनती है। हम जितना जितना मीठे मीठे प्यारे प्यारे कल्याणकारी बाबा की स्मृति में रहते हैं, वह स्मृति हमें बाबा के संग में रखती है। और जितना जितना हम बाबा के संग में रहते हैं, उतना हमारे ऊपर रूहानी बाप का रूहानी रंग चढ़ता है, अर्थात रूहानी गुणों का और रूहानी ईश्वरीय सर्व शक्तियों का हमारे ऊपर रंग चढ़ता जाता है। ठीक इसी ही प्रमाण मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि वृत्ति से हमारी दृष्टि बनती है और वृत्ति से ही हमारी कृति बनती है और वृत्ति से ही हमारी प्रवृत्ति बनती है। तो वृत्ति क्या चीज़ है? वृत्ति शब्द वृत्त से बना है और वृत्त कहते हैं गोलाकार को। एक गोल हो, राउंड हो, उसको कहते हैं वृत्त। और आप लोगों ने देखा होगा या अनुभव किया होगा कि किसी भी स्थिर जल के अंदर यदि हम कोई भी एक छोटा सा पत्थर लेकर के यदि उस स्थिर जल के अंदर मारेंगे या डालेंगे या फेंकेंगे, तो जहाँ हमने निशाना मारकर फेंका, उस निशाने के इर्द गिर्द राउंड्स बनते जाते हैं, चक्कर पे चक्कर, गोलाकार पे गोलाकार ऐसे बनते जाते हैं और आखिर वो फैलते 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 और समा करके खत्म हो जाते हैं। ठीक इसी ही प्रकार से हमारी जो परमपिता परमात्मा को स्मृति में रखने की जो आत्मिक स्थिति है, देही अभिमानी स्थिति है, जिसको कहते हैं मैं आत्मा हूँ इस स्मृति में और मैं देह हूँ यह विस्मृति में। जब देह की विस्मृति और आत्मा की स्मृति, तो आत्मा की स्मृति में जैसे ही हम आत्मिक स्मृति का पत्थर हमारे बुद्धि रूपी स्थिर जल के अंदर फेंकते हैं, तो वही स्पंदन यानी प्रभु की स्मृति के, उसके संग के, उसकी शुद्धता के, उसकी परम पवित्रता के, उसकी सकारात्मकता के, उसके ईश्वरीय गुण के और उसकी ईश्वरीय शक्तियों के स्पंदनों के गोलाकार फैलते जाते हैं। और वह जो गोलाकार फैलते हैं, वह कारण बनते हैं
वृत्ति का, और वृत्ति के कारण बनता है वो वृत्त। एक वृत्त नहीं परंतु अनेक वृत्त। तो वायुमंडल से वृत्ति और वृत्ति से वायुमंडल, तो ये हुआ वृत्ति से वायुमंडल, अर्थात वृत्ति से वायुमंडल में स्पंदनों का फैलना। अब हम देखेंगे कि वायुमंडल से वृत्ति के ऊपर कैसे असर पड़ता है। जैसे आप देखेंगे, जैसा वातावरण होगा, जैसा वायुमंडल होगा, वहाँ हमारी वृत्ति वैसी उत्पन्न होती है। जैसे हम स्कूल में जाएंगे तो स्कूल के अंदर यदि वो प्राइमरी स्कूल है तो हमें छोटे छोटे बच्चे हमें दिखाई पड़ेंगे, और वहाँ का वातावरण एक पढ़ाई का होगा, जहाँ सभी यूनिफॉर्म में नज़र आते हैं, टीचर्स पढ़ाते हुए नज़र आते हैं, और वो वातावरण ही हमें ये महसूस कराता है कि ये स्कूल है। ठीक उसी प्रकार छोटे छोटे बच्चों का केजी के क्लासेस या बाल मंदिर आदि, हम वहाँ जाते हैं तो बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्रभु समान निर्दोष निर्दोष बच्चों का वो खेलना कूदना, उनकी वो निर्दोष एक्टिविटी देख करके और हमारे मन के अंदर उन छोटे छोटे बच्चों के प्रति प्यार उमड़ता है, ममता उमड़ती है, प्रभु की स्मृति हो आती है, और हमें ये कल्पना हो जाती है, और उस कल्पना के द्वारा हमारी वृत्ति में यह बात आती है कि ये कोई छोटे छोटे बाल गोपालों का या बाल गोपिकाओं का एक बाल मंदिर है, एक केजी के क्लासेस है। ठीक उसी प्रकार जैसे मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर के अंदर भी मंदिर का एक वातावरण है, मूर्तियां हैं, जिन मूर्तियों को देख करके हमारे मन के अंदर भी बड़े शुद्ध भाव उठते हैं, पूज्य भाव उठते हैं, और हम स्वयं को पुजारी बना करके और उनको नतमस्तक होते हैं, हम उनको वंदना करते हैं। तो वहाँ पर एक भक्ति भाव का दृश्य या वहाँ का वह आरती का या जो भी श्लोक आदि का, स्तवन आदि का जो वर्णन होता है, जो गायन होता है, जो महिमा होती है, तो वो वातावरण हमें प्रभुमय करता है और हमें भक्ति में वो डुबाता है, हमें भक्ति की ओर या उस भक्ति के रस की ओर या प्रभु के साथ स्नेह करने की ओर और भक्ति में प्रभु में भावना रखने की ओर हमें आकर्षित करता है। तो वो वातावरण हमें मंदिर की और प्रभु की स्मृति दिलाता है। ऐसे ही हम समुद्र किनारे जाएंगे तो हमारे सामने समुद्र की उछलती हुई कभी शांत लहरें, कभी बहुत बड़ी बड़ी लहरें, और उछल करके फिर किनारे तक आते आते उनका समा जाना, तो वो उछलती हुई लहरों का मीठा मधुर आवाज़, और वहाँ जाने से प्रकृति का संग, और उस प्रकृति के संग में जैसे समुद्र का तो वहाँ जल का संग मिलता है, कहीं बाग बगीचे में गए, वन में गए या जंगल में गए जहाँ बहुत फल फूल पेड़ और अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ अपनी अपनी रंग रूप और सुगंध से एक सुंदरता लिए हुए होती है, तो हम जब प्रकृति के इन 5 तत्वों के भिन्न भिन्न प्रकार के नज़ारे देखते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी, तो सूर्य की रोशनी देखने से हम उजाला महसूस करते हैं, तो वो उजाला हमें सूर्य की स्मृति दिलाता है। तो ये सभी जो बातें हैं वो हमें उस निशाने की याद दिलाते हैं, जिस निशाने से या जिस व्यक्ति के कारण या जिस हस्ती के कारण हमें वहाँ पर वो वृत्त नज़र आते हैं, अर्थात
वो स्पंदन सभी के, जो भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं उन्हों के स्पंदन हमें नजर आते हैं। और वैसे भी लौकिक व्यवहार में भी देखें तो किसी किसी के घर में जाने से, किसी मित्र संबंधी के घर जाते हैं तो कोई कोई मित्र संबंधी का घर बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए नहीं लगता कि वो बहुत अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे साधनों से संपन्न है। ऊंचे ऊंचे साधनों से कितना भी संपन्न हो, परंतु उस ऊंचे ऊंचे साधन संपन्न घर में रहने वाली व्यक्तियां, उस घर के सदस्य यदि जोश में बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, कटु बोलते हैं, क्रोध करते रहते हैं, या अशुद्ध खान पान के व्यवहार में रहते हैं, या फिर उस नाच गाने के उस ही कार्य में रहते हैं, तो वहाँ पर वो वातावरण नहीं मिलता। जैसे किसी के पास जावे और हमें ये कहे या हमारा दिल ये कहे कि इस घर में जाने से बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति महसूस होती है। जब हम ऐसे शोरगुल के बीच में जावे किसी के घर में तो हमें वहाँ पर शांति नहीं बल्कि अशांति महसूस होती है। जैसे कोई शादी का माहौल हो और उस शादी के माहौल में यदि गीत बजते हैं, नृत्य हो रहे हैं, लोगों की बातों के आवाज़ भी हो रहे हैं और बहुत जोर जोर से गीतों के रिकॉर्ड्स बजते हैं, तो वो वातावरण बड़ा शोर वाला हो जाता है। वहाँ पर शांति की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो उस शांति के अंदर जैसे कि वह शोर जो है वो अशांति पैदा करता है, तो जहाँ अशांति के स्पंदन हो, जो हमारी शांति को भंग करने वाले होते हैं, हमारी शांति को तोड़ने वाले होते हैं, तो उन स्पंदनों से यदि हम कहीं दूर चले जाएं या उस अशांति के स्पंदनों से यदि हम स्वयं को मुक्त करें और हम ऐसे वातावरण के बीच जाएं जहाँ पर कोई शोरगुल न हो, कोई व्यक्तियों की आवाज़ न हो, बस प्रकृति हो और हम हो, या हमारे से बहुत दूर दूर तक, जहाँ तक हमारे कानों में किसी भी व्यक्ति की कोई भी अशांति युक्त या हमें डिस्टर्ब करने वाली बातें या हमको डिस्टर्ब करने वाली आवाज़ या फिर हमारे मूड को खराब करने वाली किसी भी प्रकार की व्यक्ति की बातें न हो, तब हमें शांति का अनुभव हो सकता है। तो कारण क्या हुआ कि वातावरण जो है वो बनता है व्यक्ति से और प्रकृति से। जितना हम प्रकृति और आत्मिक स्थिति में स्थित उन आत्माओं के स्पंदनों के बीच, जैसे मनुष्य आत्माएं जो कि इस सृष्टि पर हैं, जो हर एक अपने अपने घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, वहाँ हमें वातावरण देह अभिमानियों का प्राप्त होता है। क्योंकि हर एक को अंदर में ये है कि मेरा नाम ये है, मेरा रूप ये है, मेरा घर ऐसा, मैं शाहूकार, मैं गरीब, मैं ऊंचे पद वाला, ये नीचे पद वाले। अंदर में मतभेद, मनभेद, रंग भेद, ऊंच नीच का भेद, मैं ऐसा और मैं वैसे का यह ईगो, यह अभिमान, यह देह का अभिमान कि मैं ऐसा सुंदर हूँ, मेरी वाणी ऐसी, मेरी आंखें ऐसी, मेरा मुख ऐसा, मेरा घर ऐसा, मेरी ऑफिस ऐसी, मेरा बिजनेस इतना बड़ा, मेरा बिजनेस में इतना नाम, मेरा इतना सम्मान, क्या क्या नहीं। देह अभिमान के कचरे ही कहेंगे उसको, जबकि हमको अपनी शांति की स्वच्छ स्थिति में यदि रहना है तो। अब ये इन सभी बातों से
हम दूर कैसे जाएं? अब रहना तो घर गृहस्थ व्यवहार में ही है, परंतु घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए और ऐसी बोली और ऐसी मनसा और ऐसी कृति करने वाले, जो कृति बोली और मनसा के वातावरण और स्पंदन, जो उसमें अशांति पैदा हो, डिस्टरबेंस पैदा हो, या फिर हमारी मूड खराब हो, या हमारी रुचि का वातावरण न हो, तो हम ऐसी व्यक्तियों का क्या त्याग करके चले जाएं? नहीं, हम जा नहीं सकते। हमें रहना उनके बीच में है, पर हम उनके बीच में रहते हुए कैसे स्वयं को शांति में, सुख में, एकाग्र चित्तता में, अर्थात किसी भी डिस्टरबेंस में हम न आए। भले बातें डिस्टर्ब करने वाली हो, व्यक्ति डिस्टर्ब करने वाली हो, वातावरण भी डिस्टर्ब करने वाला हो, बातें भी डिस्टर्ब करने वाली हो, और वो सामने जो भी साधन हैं वो भी हमें अगर डिस्टर्ब करने वाले हैं, तो ऐसी डिस्टरबेंस में भी हम अपने मन को कैसे शांत रखें, कैसे हम उसको शुद्ध रखें, अर्थात एकाग्र चित्त रखें, या हम अपने को स्वयं को उससे न्यारा रखें, स्वयं को उससे न्यूट्रल रखें, कि हम देखते हुए न देखें, सुनते हुए न सुने, और फिर जो भी वो कुछ कर रहे हैं, हम बोलना उनको चाहें तो भी हम बोले नहीं, और हम शांति में स्वयं को भी शांति में ले जाएं और शांत रखें। ऐसा हम चाहते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में ऐसी प्राप्ति होती नहीं है, और ना ही हम ऐसा वातावरण बना सकते हैं, ना ही हम अपनी वृत्तियों को इतनी पावरफुल बना सकते हैं कि हम कैसे भी वातावरण के बीच में हम स्वयं की वह स्वस्थिति में रहें जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं हम सुख रूप रहें। किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमें किसी भी प्रकार की मनसा, वाचा या कर्मणा या संग में किसी भी प्रकार की दुख की प्राप्ति न हो, ना हम भी किसी को दुख दें। ठीक उसी प्रकार कोई भी हमें अशांत न करे, कोई भी मुझे डिस्टर्ब न करे, मैं भी किसी को अशांत न करूं, मैं भी किसी को डिस्टर्ब न करूं। तो ये जो हमारी चाहना रहती है, आज इंसान दौड़ रहा है, आज घर में नारियां प्रवृत्ति कर रही हैं, चाहे वो बाहर जाके प्रवृत्ति करती हैं, चाहे पुरुष घर में प्रवृत्ति करता है या फिर बाहर प्रवृत्ति करता है, लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही हर एक का रहता है कि हम जो भी प्रवृत्ति करें, चाहे वो धन कमाने की प्रवृत्ति, चाहे धन ना भी कमाएं तो अन्य प्रकार की कई प्रकार की प्रवृत्ति करें, परंतु हर प्रवृत्ति के पीछे यही भावना बनी रहती है कि परिवार सुखी रहे, मैं सुखी रहूं, समाज के अंदर मैं ऐसे कार्य करूं जिससे समाज को भी कुछ लाभ हो, परिवार को भी लाभ हो और मेरा भी हित हो। तो उसके लिए चाहिए वृत्ति पावरफुल, और वृत्ति के साथ हमें चाहिए वायुमंडल पावरफुल। अब वायुमंडल को बनाने हमें वृत्ति को पावरफुल बनाना पड़े। अब वृत्ति किससे पावरफुल बनती है? वृत्ति पावरफुल बनती है स्मृति से, संग से। कौन सा संग? परमपिता परमात्मा का संग, क्योंकि वह शांति के सागर हैं, वह सुख के सागर हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं। अर्थात जो भी व्यक्तियां, चाहे मैं चाहे अन्य व्यक्तियां, जहाँ भी हम दुख, अशांति, समस्याएं आदि आदि पैदा करके
जो दुख और अशांति फैलाते हैं, तो हमें दुख और अशांति फैलाने वाले सर्व अवगुणों को मिटाना पड़े। जैसे गुणों को धारण करने के लिए शक्ति चाहिए, ऐसे अवगुणों को भी मिटाने के लिए हमें शक्ति चाहिए। तो दोनों हालत में शक्ति चाहिए, और ये शक्ति मिलेगी प्रभु से नाता जोड़ने से, उस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ने से। यहाँ से जब हम डिस्कनेक्ट हो जाएं तो हम वहाँ से कनेक्ट हो जाएं। तो यहाँ हम किससे डिस्कनेक्ट हो? यहाँ हम स्वयं को जो समझ रहे हैं, अर्थात जो गलती कर रहे हैं। कौन सी गलती कर रहे हैं स्वयं को समझने में? कि मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, और देह का नाम, रूप, गुण, कर्तव्य, देह के मित्र संबंधी, उनको हम मेरा समझते हैं, जो विनाशी हैं, जो हर जन्म में बदलते हैं, और जो अविनाशी है, जो किसी भी जन्म में संबंधी में बदलता नहीं है, जो सदैव अविनाशी रूप से मेरे माता पिता सखा बंधु सब कुछ है। हम उस अविनाशी पिता को भूल जाते हैं, और उस अविनाशी पिता के साथ साथ मैं आत्मा हूँ, मैं उस अविनाशी पिता की अविनाशी संतान हूँ, और मेरे स्वभाव, मेरे संस्कार जो मेरे अविनाशी परम पिता परमात्मा के हैं, वो मेरे स्वभाव संस्कार हैं। तो मैं अपने स्वभाव संस्कारों की और स्वयं की स्मृति की विस्मृति में आती हूँ। ये विस्मृति कारण है, स्मृति में हम नहीं रह पाते हैं। तो मीठे मीठे शिव बाबा, जो कि हम बच्चों के कल्याणकारी बाबा हैं, तो वो आकर के हम बच्चों को विस्मृति का भी ज्ञान देते और स्मृति का भी ज्ञान दे करके हमें फिर से स्मृति दिलाते हैं कि मीठे बच्चे, तुम मेरी अविनाशी अजर अमर संतान, तुम आत्मा हो, और तुझ आत्मा के स्वभाव संस्कार जो तुम मेरी महिमा भक्ति से लेकर के करते आए हो, ये सारी महिमा जो सकारात्मक महिमाएं हैं, वो महिमा के गुण तुम्हारे भी गुण हैं, तुम्हारा भी वह स्वभाव है। तो उन स्वभाव और संस्कारों को कृति में लाओ, कर्म में लाओ। तो उन कर्मों से हम सर्व को सुख दे पाएंगे, शांति दे पाएंगे। तो हमें वृत्ति से और वायुमंडल से कर्म करने हैं। तो जब हम ऐसे कर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली वृत्ति के द्वारा होने वाला प्रत्येक कर्म उस शुद्ध और श्रेष्ठ कर्म से, उस पवित्र कर्म से वातावरण बनेगा, उसके स्पंदन फैलेंगे, और वो स्पंदन एक वातावरण निर्माण करता है। और वही वातावरण में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। कहाँ शांति का अनुभव होता है, कहाँ अंदर में श्रद्धा का अनुभव होता है, कहाँ भक्ति भाव का अनुभव होता है, कहाँ पढ़ाई करने का अनुभव होता है, कहाँ कोई ऐसा शुद्ध स्थान है जहाँ पर हमें अपनी अशुद्धियों का भी महसूसता होती है, अपनी शुद्धि की, अपने शुद्ध गुणों की, अपने शुद्ध स्वभाव संस्कारों की स्मृति होती है। तो सबसे ऊंचे ते ऊंची वृत्ति यदि बनानी है, शुद्ध वृत्ति बनानी है, पवित्र वृत्ति बनानी है, सुखमय वृत्ति बनानी है, शांतिमय वृत्ति बनानी है, या फिर सर्व को कल्याण करने की वृत्ति बनानी है, तो हमें नितांत अति आवश्यक है हम प्रभु की स्मृति में, प्रभु के संग में रहें, प्रभु की स्मृति में रहें, और हम अपनी वृत्ति को, वातावरण को प्रभु के संग और स्मृति से पवित्र बनाएं। स्वयं की जो आत्मिक स्मृति है उसको हम बार बार अपने मन, वचन
कर्म को करते समय दोहराएं और इस प्रकार आत्मिक स्थिति से प्रभु स्मृति में शुद्ध वृत्ति बनाते हुए, शुद्ध वातावरण को बनाते हुए हम कृति करें। ओम शांति।